गुड मॉर्निंग। आज अपना जो टॉपिक है वो क्लास 9, वैसे तो क्लास 9 में है, एक चैप्टर है 6, उसमें एक पोर्शन आता है कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है सर्वांग सम, और कॉन्ग्रुएंसी यानी सर्वांग समता। तो आज अपन कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पे इस टॉपिक में हमें कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के बारे में हमें पढ़ना है। अब कॉन्ग्रुएंसी के बारे में आप छोटी क्लास से पढ़ ही रहे हो, ठीक है ना। आपने क्लास 7 और 8 में भी पढ़ा होगा कि कॉन्ग्रुएंस है क्या। आज अपन उसका ब्रीफ में उसका अध्ययन करेंगे कि कॉन्ग्रुएंस होता क्या है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है सर्वांग सम। अब सर्वांग सम देखो यहाँ वर्ड में ही है, सर्वांग सम यानी सर्व अंग सम। सर्वांग सम का मतलब ये होता है कि अगर दो शेप्स हैं, उनकी साइज, लेंथ, ब्रेथ दोनों अगर सेम है, यानी एक के ऊपर दूसरा अगर अपन रखें तो बिल्कुल ढक जाए, उसको अपन क्या कहते हैं, सर्वांग सम कहते हैं। सर्वांग सम से मतलब जैसे अगर मान लो अपन ने ये दो स्क्वायर बनाए, ठीक है ना। अब ये दो स्क्वायर है, इसकी साइड 4 4 4 और 4 है, चारों साइड 4 है, इसकी भी चारों साइड 4 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। यानी एक के ऊपर दूसरा मैं रखूंगा तो फिक्स उस पर उसको ढक देगा ये, तो इसको कहते हैं अपन सर्वांग सम। सर्वांग सम का मतलब अगर दो डायग्राम है या दो फिगर हैं, उनके शेप्स बिल्कुल सेम है, उनकी लेंथ, ब्रेथ, यानी अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल की साइड भी इक्वल है, एंगल भी इक्वल है, तो ऐसी जो भी डायग्राम होते हैं या ऐसी जो भी आकृतियां होती हैं उनको अपन क्या कहते हैं, सर्वांग सम। जैसे अगर मान लो दो सर्कल है, ये दोनों सर्वांग सम कब होंगे, यानी कॉन्ग्रुएंस कब होंगे, जब उनकी रेडियस सेम होगी। जैसे मान लो इसकी रेडियस 3 है, इसकी रेडियस 3 है, तो ये सेम साइज के बनेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। इस तरह से जैसे अगर दो ट्राइंगल है अपने पास, ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल यानी तीनों की साइड इक्वल है, जैसे 3 3 3 और यहाँ पे भी ये 3 3 3 है, तो ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। अब अपन इस टॉपिक में क्लास 9 में जो टॉपिक है उसमें अपन पढ़ेंगे कि ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन क्या है, यानी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, उसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे इस चैप्टर में आपके ट्राइंगल की जो कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन है वो चार तरह की उसमें कंडीशन दे रखी है। कौन कौन सी है, जैसे पहली कंडीशन है एस एस एस। एस 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 का मतलब होता है साइड साइड साइड, इसको हिंदी में कहते हैं अपन भुजा 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 नियम, एस 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 रूल, ठीक है। सबसे पहला रूल है एस 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 रूल। अब एस 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 रूल का मतलब क्या है, जैसे अगर अपन मान लें कि दो ट्राइंगल है अपने पास, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल है ए बी सी, और ये है ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इसकी साइड मान लो ये 3 है, ये 4 है, देन ये 5 है, अगेन इसकी भी साइड 3 4 और 5 है। अब यहाँ एस 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 रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि किसी एक ट्राइंगल की तीनों साइड किसी दूसरे ट्राइंगल की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड के अगर इक्वल हो तो उसको क्या कहते हैं अपन, कॉन्ग्रुएंस। वो दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो ट्राइंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, इसमें ए बी 3 सेंटीमीटर, पी क्यू भी 3 है, बी सी 4 है, यहाँ पे क्यू आर 4 है, और ए सी अगर 5 है तो यहाँ पे पी आर 5 है, यानी इसके करस्पॉन्डिंग ये साइड, इसके करस्पॉन्डिंग ये साइड और इसके करस्पॉन्डिंग ये साइड इक्वल है। तो अगर किसी ट्राइंगल की 3 साइड किसी दूसरे ट्राइंगल की 3 साइड के इक्वल आ जाती है तो वो दोनों ट्राइंगल क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे, जैसे मान लो ट्राइंगल ए बी सी, इसका नाम अपन ने ए बी सी रखा। कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का ये सिंबल होता है, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है, इज इक्वल टू करके इस तरह से बना हुआ है, और सिमिलर में खाली इतना ही होता है, और इज इक्वल टू में ये होता है। तो इज इक्वल टू और सिमिलर को मिला दें तो ये कॉन्ग्रुएंस का सिंबल बन जाता है। अब यहां देखो नाम में भी, यहाँ पे नाम लिखने की भी एक प्रॉपर्टी है। अगर इसका नाम जिस वे में लिख रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग साइड के अकॉर्डिंग इस ट्राइंगल का नाम लिखना हो। जैसे अपन ने यहाँ पे लिखा ए बी सी, यानी ए बी सी यानी 3 से 4 वाली साइड पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे भी 3 से 4 वाली साइड पे ही लिखना है। तो इस ट्राइंगल का नाम लिखना है पी पी क्यू आर, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे ये साइड अगर 5 ये होती और ये 4 होती, अब इनका नाम कैसे लिखेंगे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तो होंगे,
बिकॉज यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर है, यहाँ 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी एक साइड 4 है, यहाँ पे भी एक साइड 4 है, यहाँ पे भी एक साइड 5 है, यहाँ पे भी एक साइड 5 है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तो होंगे। बट अगर इसका नाम अपन ने ABC रखा है तो इसका नाम क्या रखना पड़ेगा? तो क्या रखेंगे अपन? देखो ABC यानी 3 से 4 वाली साइड पे आ रहे, तो यहाँ पे भी 3 से 4 वाली साइड पे जाना है, यानी आपको यू लिखना है QPR, तब इसका नाम क्या हो जाएगा? QPR। यानी आपको ये मिलना चाहिए, जैसे ये पहले दो अल्फाबेट है AB और इसके पहले दो अल्फाबेट QP, तो वो ऑटोमेटिक इक्वल आ जाएंगे। मीन्स AB इक्वल टू QP आ रहा है, AB इक्वल टू QP 3 सेंटीमीटर। अब बाद वाले दो अल्फाबेट ले लो, BC इक्वल टू यहाँ पे ले लो PR, तो यहाँ पे देखो आप BC देखो और यहाँ PR इक्वल आ रही है 4। अब फर्स्ट और थर्ड अल्फाबेट ले लो आप AC, तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड QR, ये आ गया इक्वल। तो इस तरह से ये नाम भी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट रूल हो गया। अब अपन सेकंड रूल पढ़ेंगे। सेकंड रूल जो है इसका, सेकंड रूल कौन सा आएगा? SAS, मतलब दो साइड और एक एंगल, ठीक है ना। SAS का मतलब दो साइड यानी दो भुजा और बीच का कोण। तो यहां पे साइड इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल एंड साइड, SAS का मतलब, ठीक है ना। इंक्लूडेड का मतलब क्या होता है? जैसे ये दो ट्राइंगल है अपने पास, मान लो वही ABC एंड सेकंड वन इज PQR। अब यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4, और ये 50 डिग्री, यहाँ पे ये 50 डिग्री। इंक्लूडेड का मतलब जो दो साइड गिवन है हमें, उसके बीच का एंगल जो होता है उसी को इंक्लूडेड एंगल। तो यहाँ पे जैसे दो साइड, और यहाँ पे इसकी इस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होनी चाहिए पहले तो, और इंक्लूडेड यानी जो दो साइड गिवन है उनका बीच का एंगल दोनों में इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक साइड 3, यहाँ पे भी PQ3, यहाँ पे BC4, QR4, दो साइड इक्वल आ गई। अब जो दो साइड दे रखी है उनके बीच का एंगल 50 है, यहाँ पे भी दो साइड जो दे रखी है उनके बीच का एंगल 50 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। यानी ऐसा नहीं हो कि ये 50 यहाँ पे दे रखा है तब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। जो दो साइड गिवन है उनके बीच का एंगल ही दोनों में सेम होना चाहिए। तो ये कौन सा रूल है? SAS रूल्स, ठीक है ना। अब इसमें भी नाम उसके अकॉर्डिंग ही अपन लिखते हैं। नाम लिखने में ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे लिखेंगे कैसे, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल PQR, बिकॉज अपन यहाँ से यूं ABC 3 to 4 जा रहे हैं तो यहाँ पे भी 3 to 4 जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके आ गया सेकंड रूल। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका थर्ड रूल। अब थर्ड रूल कौन सा है? थर्ड रूल है ASA, जिसको अपन आशा भी कहते हैं, आशा, या फिर इसको AAS भी कहते हैं अपन। मीन्स दो एंगल एंड वन साइड, या इंक्लूडेड साइड भी इसको कह सकते हैं। तो यहां पे ये हो गया एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। अब इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है? अब ये दो डायग्राम दे रखे हैं 50-70 और यहाँ पे भी 50-70, ठीक है ना। अब उनके बीच की इंक्लूडेड साइड आप देखो 4 सेंटीमीटर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट, यानी बीच की साइड ही होनी चाहिए। अब इसमें एक और एक एग्जांपल है, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। अब AAS क्यों कहते हैं इसको, ठीक है ना, यहाँ पे AAS क्यों कहते हैं इसको भी मैं बता रहा हूं। जैसे अगर अपने पास दो ट्राइंगल, वही वापस ले लिया अपन ने, ये ABC एंड PQR, ठीक है। अब इसमें मैंने यहां पे लिखा 50, देन 60, यहां पे मैंने लिखा 50, देन यहां पे लिखा 70, यहां पे मैंने लिखा 5 सेंटीमीटर ये साइड, और यहां पे मैंने यहां लिखा 5 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा जाए कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है, ठीक है, तो आप कहोगे ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बिकॉज यहाँ 50-60 है, यहाँ 50-70 है और 5 इधर आ रही है, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या करना है, दो एंगल दिए तो थर्ड एंगल आपको पहले निकालना है, एंगल सम प्रॉपर्टीज। तो देखो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो 180 में से 50 और 60 यानी 110 गया, तो ये कितना आ जाएगा? 70 आ गया। अब यहाँ पे भी एक बार आप थर्ड एंगल इसका निकालो,
50 और 70 कितना होता है 120, 180 में से 120 माइनस कर दो, ये आ गया 60। अब देखो आप, अब यहाँ पे देखो 50 और 60 के बीच वाली साइड कौन सी है 5, और यहाँ पे भी 50 और 60 के बीच वाली साइड कौन सी है 5, मीन्स ये दोनों क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमें ऐसा लग रहा है, ऐसा हमें लग रहा था कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, बट ये कॉन्ग्रुएंट है। अब मान लो सपोज इसका नाम अगर मैंने ए बी सी लिख दिया, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल। अब इसका नाम कैसे लिखोगे आप? अब यहां पे देखो अपन नाम कैसे लिख रहे हैं, ए बी सी, ए बी एंड सी, यू आ रहा है 50 60 एंड 70, ठीक है। नाम में जो है ए पे बन रहा है 50 टू 60 पे, 60 टू 70, 50 60 70 लिखा, तो यहाँ पे भी वैसे ही लिखना है। तो 50 देखो ए के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है यहाँ पे क्यू, तो पहले ए लिखा है तो आपको ट्राइंगल पहले यहाँ क्यू लिखना है। बी के करस्पॉन्डिंग यहाँ कौन सा एंगल है 60 है ना, यानी पी पे बन रहा है तो यहाँ पी लिखना है। फिर यहाँ 70 दिया है, 70 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आर है, यानी इसके करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल कौन सा हो गया क्यूपीआर, ए बी सी के करस्पॉन्डिंग। इस तरह से यहाँ पे नाम भी लिखना। अब अपन देखते हैं फोर्थ रूल। इसका फोर्थ रूल क्या है? इसका फोर्थ रूल जो है वो राइट ट्राइंगल के लिए है, आरएचएस। आरएचएस में जो आर है, आर बिलोंग्स टू राइट एंगल, ठीक है। एच, एच मीन्स हाइपोटेनस, एंड एस फॉर साइड, यानी इसको हिंदी में कहते हैं समकोण कर्ण भुजा नियम। अब ये राइट ट्राइंगल में ही अप्लाई होता है, और राइट ट्राइंगल में ये बाकी सारे रूल्स भी अप्लाई होते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर राइट ट्राइंगल में ही यूज होगा। अब ये कैसे यूज होता है देखो, अगर दो ट्राइंगल हैं, ये यहाँ पे मान लिया सपोज अपन ने ए बी सी ले लिया इसको, और यहाँ पे इस तरह से अपन ने यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल लिया, यहाँ पे पी क्यू और आर ले लिया मैंने, ठीक है सपोज। अब इसका एक 90 डिग्री है, इसका एक 90 डिग्री है, दोनों में राइट एंगल होना जरूरी है, ठीक है। दोनों का हाइपोटेनस सेम होना जरूरी है, यानी कर्ण, दोनों का कर्ण क्या होना चाहिए समान। कर्ण किसको कहते हैं अपन, 90 के अपोजिट ये, और यहाँ 90 के अपोजिट ये हाइपोटेनस हो गया दोनों का, तो ये हाइपोटेनस सेम होना चाहिए। और साइड मीन्स कोई भी एक साइड, ठीक है। जैसे मान लो इसका बी 90 है, हाइपोटेनस यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे भी ये हाइपोटेनस 5 है, ये 90 है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये है 4 सेंटीमीटर। अब ऐसा जरूरी नहीं कि ये परपेंडिकुलर और बेस, यहाँ पे तो बेस दिया 4 और यहाँ पे परपेंडिकुलर, उससे कोई मतलब नहीं है। इन दोनों में से कोई भी एक साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, लेकिन नाम आपको लिखना है वो उसके करस्पॉन्डिंग ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो राइट एंगल दोनों में 90 डिग्री है। सेकंड कंडीशन क्या है, हाइपोटेनस दोनों का सेम होना चाहिए। हाइपोटेनस यानी 90 के सामने यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 90 के सामने 5 है, और कोई भी एक साइड, जैसे इसका बेस 4 है और यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर 4 है, मीन्स ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब नाम कैसे लिखना है, जैसे इस ट्राइंगल का नाम अपन लिख रहे हैं, इस ट्राइंगल का नाम मैंने ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ऐसा नहीं कि आप पी क्यू आर सीधा लिख दो। यहां पे आपको क्या करना है, जैसे अपन इसका नाम कैसे लिख रहे हैं ए बी सी, यानी ब्लैंक साइड से 4 साइड पर यू लिख रहे हैं अपन, ए बी सी ट्राइंगल का नाम यू लिख रहे हैं ना, यहां से ए से बी पर, बी से सी पर, यानी ब्लैंक साइड, खाली साइड से 4 वाली। तो यहां खाली साइड कौन सी है, देखो खाली साइड से 4 यू जाना है, तो यहां से शुरू करना है क्यू आर पी, मीन्स क्यू आर पी। उसके बाद आप देख सकते हो, देखो यहां पे इसकी बीसी साइड 4 है ना, बीसी ये बाद वाले, तो इसकी आरपी साइड 4 होनी चाहिए, तो आरपी साइड 4 है। अब यहां देखो हाइपोटेनस ए सी से बना है, ए और सी, तो इसका भी फर्स्ट और थर्ड लो क्यूपी, तो इसमें क्यूपी हो जाएगा ये 5, ठीक है ना। यहाँ पे जो 90 है वो बी पे, बीच वाले अल्फाबेट पे बन रहा है, तो यहाँ पे भी बीच वाले यानी आर पे बनना चाहिए। तो ये कॉन्ग्रुएंस के रूल्स हैं, ठीक है। थैंक यू।